गाइस ये है फांसी घर। सजा सावरकर जी को दी गई थी जी। 50 साल ऐसी 2 सजाएं उनको सुनाई थी काली पानी। ब्रिटिशर्स नहीं मान रहा था, जबरदस्ती उसको हाथ पैर बांध करके नाक में टिप डाल कर दूध पिला रहा था। लंच के अंदर चली गया। कैदी को फांसी दी जाती थी, उसके बाद जो उसकी बॉडी नीचे डलती थी, गिर जाती थी, उसको कहाँ से निकालते हैं वो दिखाते हैं। और ये है 13.5 फीट लंबा था, 7 बाई थे सारे। हो चुके यदि मेरे पास ये मानो ये चाबी है ना, और मैं तो इसको कैसे खोल सकता हूँ, असंभव है। सबसे खतरनाक फिटनेस होती थी ना, वो ये होती थी। 11 साल के बाद आपको बहुत सारी चीजें पता चल जो आपको किताबों में कहीं देखने को नहीं मिली। रोमांचक यात्रा होगी आपके। तो न्यू व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है, और हम आ गए हैं पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप, सेलुलर जेल में। सेलुलर जेल में दिखाएंगे हम आपको। और ये बाहर का है, हम आपको एक बार वो दिखा देते हैं। और यह है सेलुलर जेल। इसके साथ तो इसमें अंदर का व्यू हम आपको कैसा है वो दिखा देते हैं। क्या क्या घटनाएं हुई हैं, क्या क्या घटनाएं जुड़ी हुई हैं इसके साथ, और वो हमको दिखाते हैं। यहाँ के कैदियों को कैसी कैसी सजा देते थे, वो सब कुछ यहाँ पे मतलब और सजा भी कितने प्रकार की होती है वो हम आपको बताएंगे अंदर, बताएंगे, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। और दिखा देते हैं अंदर का भी। ओके गाइस, और अब लेते हैं हम एक बार टिकट। तो गाइस ये है टिकट एरिया। अब यहाँ से लेते हैं हम टिकट, और 1 रुपए का मिलता है, देखते हैं एक बार। सक्षम यहाँ से टिकट 60 रुपए। 60 रुपए। तो गाइस ये ले ली हमने यहाँ से टिकट, मात्र 30 रुपए की, 1 पर्सन। तो गाइस सेलुलर जेल के हम बिल्कुल सामने खड़े हैं, और अब यहाँ से करते हैं हम एंट्री। ओके गाइस, मैं भी एक ऐसे जेल के अंदर हूँ जिसे एक टाइम पर काला पानी के नाम से जाना जाता था। काला पानी का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। अगर इस जगह से कुछ बाहर जा सकती थी तो वो थी सिर्फ मौत। माना जाता है कि पृथ्वी पर एक टाइम पर कहीं नर्क था, तो और कहीं नहीं, यही था। आज हमारे भारत देश को आजाद हुए 77 साल हो गए। आप और हम शायद इन 77 सालों में अपने पूर्वजों के द्वारा अपने भारत देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने के लिए दिए गए संघर्षों को भूल चुके हों, लेकिन यहाँ की दीवारें आज भी चीख चीख कर उन दिनों हमारे फ्रीडम फाइटर्स पर हुए अत्याचारों को बयां करती है। दोस्तों, काले पानी की इस जेल में हम 15 रहस्यों के बारे में हम आपको विजिट कराएंगे, जैसे कि फांसी घर, वीर सावरकर, स्वतंत्रता सेनानी 1 और 2, और किस मंजिल में किस फ्रीडम फाइटर्स की गाथाएं बताई गई हैं। इसके बारे में हम काले पानी की इस जेल को काले पानी की जेल क्यों कहते हैं, और इसके अनेक रहस्य हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। सेलुलर जेल का निर्माण उन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मजबूती से निपटने के लिए किया गया था जिन्होंने भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया। इस जेल का निर्माण 1893 में शुरू हुआ और 1905-1906 में पूरा हुआ। एक साइकिल के पहिए और उसकी 7 तीलियों की संरचना के आधार पर इस काले पानी के जेल को बनाया गया था। जेल में 693 कोठरियों की विशेष रूप से स्वतंत्रता सेनानियों के एकांत कारावास के लिए इनको जो बनाया गया था। पनिशमेंट देते थे वो इस प्रकार से, ऊपर से इसके हाथ बांध रखे हैं और नीचे से इसके पैर, और पीछे से इसमें कोड़े मारते थे। तो गाइस हम आपको दिखाएंगे कुछ चीज़ें हैं। ये वो चरखा है जिसमें ये घूमता है चारों तरफ, और इसमें से क्या जुलूस निकला जाता है किसका, नारियल का वो होता है ना तेल, वो यहाँ से ये चारों तरफ घुमाते हैं इसको, और यहाँ से क्या निकलता है, नारियल का तेल। फिर क्या हाथ नहीं लगाएं, जो देखो वहाँ पे लिखा हुआ है तेल की घानी, तेल की घानी बनती है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे, आप दिखाओ पास से। तो गाइस ये है दूसरा चित्र। यहाँ पे क्या होता है कि ये नारियल है इनका हाथ में, और ये है इसका शाखा जिसमें ये इसको नारियल को मारता है और नारियल फट जाता है। और यहाँ से जो इसका छिलका बना हुआ है, ये इससे क्या बनता है, ये हाथ नहीं लगाएं कृपया, ये ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए इस चरखे को घुमाया जाता है और इससे क्या निकाला जाता है, धागा निकाला जाता है इससे, नारियल के छिलके से। और ये जो चित्र दिख रहा है आपको, ये इस प्रकार से इसको घुमाते हैं जैसे बैल घुमाता है। तो कितनी बुरी हालत करते हैं ये आपको दिख रहे हैं। मतलब इतना भयंकर पनिशमेंट देते हैं हमारे भारतीयों को, कितना कष्ट झेला होगा उन्होंने, है ना। और ऑयल मिल, ये ऑयल मिल है, इससे भी तेल निकलता है। इससे भी तेल निकलता है। गाइस ये है यहाँ पे फ्लोइंग फ्रेम, फ्लोइंग फ्रेम है इसका नाम, फ्लोगिंग फ्रेम। ये भी भारतीय हैं, ये भी भारतीय हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेज चालाक चतुर थे। होते थे ये हमारे जो किसान लोग होते थे,
जिनमें ताकतवर ज़्यादा होती थी, है ना, उनको ये खिलाते थे अच्छा, और इनसे ये कोड़े मरवाते थे। मतलब ये भी भारतीय, ये भी भारतीय, पनिशमेंट भी भारतीय से दिलाता था, है ना। और ये यहाँ से ये मतलब कि छूने के बना यहाँ से ये बांधा गया, जकड़ा गया पूरी तरीके से, और ये इस पे बेल्ट, चमड़े की बेल्ट लगाई गई कि हिल नहीं सकता, है ना। और यहाँ से ये इस प्रकार से है, यदि ये नीचे की तरफ होगा तो ये जो पट्टा लगा हुआ है इससे नीचे नहीं खिसकेगा, है ना। और ये भी भारतीय ही थे गाइस। ये है एक पनिशमेंट ड्रेस, ये अभी तो बनी हुई है बोरी की, और ये लकड़ी का बना हुआ है फ्रेम। ये पनिशमेंट है, और ये 3 प्रकार की पनिशमेंट होती थी हमारी। कौन कौन सी? चैन फिटनेस, है ना, ये चैन फिटनेस, इसके बारे में बताऊंगा। बार फिटनेस और क्रॉस फिटनेस। ये जो सबसे खतरनाक फिटनेस होती थी ना, वो ये होती थी। ये वो कैदी हैं जो ज़्यादा ताकतवर हैं, जो जेल तोड़ के भाग जाते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, है ना, और आपस में ज़्यादा बात करते हैं। ये क्या है, इसकी खास बात क्या है क्रॉस बार की, कि जो इसके घुटने हैं ये वाले घुटनों के यहाँ तक इसमें फ्रेम बांध रखा है ना, और ये बिल्कुल हिल नहीं सकता, ये हिल नहीं सकता, खड़ा अपना जो भी कार्य करेगा यहाँ खड़ा करेगा। और ये क्यों किया जाता है कि एक दूसरे से ये बात नहीं करें, परेशान नहीं करें, काम करने में कोई दिक्कत नहीं आए। उसके बाद सेकंड ये है, ये थोड़ा हिल सकता है, बैठ सकता है, मतलब कि बैठ नहीं सकता, हिल सकता, मतलब कि नूड़ सकता है, बैठ नहीं सकता, ये खड़ा कार्य करेगा। उसके बाद जो ये पनिशमेंट है, ये बैठ सकता है, और मतलब कि जकड़ रखा है इन्होंने, और ये 3 प्रकार से हैं। इस प्रकार से सबसे खतरनाक वो है, कौन सी, क्या नाम है उसका? क्रॉस बार फिटनेस। ओके गाइस। और ये है 13.5 फीट लंबा था, 7 बाई थे, सारे सेल 13/7 ओनली फॉर द सिंगल पर्सन को रखते थे, और डे में तो काम करवाता था, और नाइट में इनको जो है यहाँ लाते थे। और ये है सचिना सनियाल, जो काकुरी केस हुआ था उत्तर प्रदेश में, जो रेलवे को अटैक किया था और जो है पैसा लूटमारी चलाता। यह जो स्थान है अंतिम इच्छा पूछी जाती थी, जो कैदी होता था उससे उसकी अंतिम इच्छाएं पूछी जाती थी। उसके बाद जो अंतिम इच्छाएं यहाँ से पूरी की जाती हैं, उसके बाद उसको फांसी दी जाती थी। और हम इस वक्त जा रहे हैं फांसी घर के पास, और यह है फांसी घर, इसका जेल का अन्य नाम है, सेलुलर जेल कहते हैं इसको। और हम फांसी घर का जो पास में ये दरवाज़ा है, इसके पास हम आ गए हैं। और ये देखिए, हम इस दरवाजे के पास में आ गए हैं जहाँ 3 कैदियों को एक साथ फांसी दी जाती थी। और ये देखिए, यहाँ पर 3 इस प्रकार से फांसी देने के फंदे बनाए गए हैं। और ये नीचे निशान जो बनाए गए हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं, कैमरा फोकस करें एक बार, ये देखिए, ये जो 3 निशान बनाए गए हैं वाइट कलर के, ये इसका ऑपरेटर है जो कैदियों को फांसी दी जाती थी, इससे ऑपरेट होता था। और ये वाइट कलर में जो आपको दिख रहा है, ये एक कैदी का पॉइंट होता था जहां उसको लटकाया जाता था और डेड बॉडी नीचे गिर जाती थी। और हम नीचे चल के दिखाते हैं जहां वो डेड बॉडी गिरती है, उस स्थान दी जाती थी। उसके बाद जो उसकी बॉडी नीचे डलती थी, गिर जाती थी, उसको कहां से निकालते हैं वो दिखाते हैं आपको एक बार। इस वक्त हम नीचे आ गए हैं जहाँ डेड बॉडी लटकने के बाद नीचे गिरती थी, वो यही स्थान है जहाँ पे डेड बॉडी नीचे गिरती थी। और देखिए 1 2 3 ये 3 पॉइंट्स बनाए गए हैं। ये फांसी देने के बाद जो डेड बॉडी नीचे लटकती थी, उसके बाद जो नीचे गिर जाती थी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अनेक कैदियों की यहाँ से जान ली गई थी, फांसी दी गई थी। और इस जेल की सबसे दर्दनाक जो घटना है वो यही वो पॉइंट है, और यहाँ पे कैदियों को फांसी दी जाती थी। के लिए जो उनका घर था यही था, और ये दीवार बहुत मजबूत बनी हुई है। और इसकी मेन खास बात है, हम आपको दिखाएंगे 13x7 के करीब कुछ ऐसा कमरा है। और इसकी खास बात ये है कि इसको हम यदि कैदियों को चाबी भी दे देना लॉक की, तो जब भी नहीं खोलते, क्योंकि ऑपरेट कहाँ से होता है, यहाँ से। यदि मैं इसमें अंदर चला जाता हूँ, बंद हो जाता हूँ, आप सामने से क्लोज करना। और मैं एक कैदी बन गया हूँ। यदि बाई चांस मुझको यहाँ पे आप लगाओ सर एक बार इसको, जैसे यहाँ से बाहर से ये कुंडी लगा दी गई है, बंद कर देते थे यहाँ से ऐसे, हाँ, और यहाँ पे फिर लॉक कर देते थे। मुझे दिखाओ एक बार।
ऐसे लॉक कर देते थे। तो गाइस और ये फिर अब लॉक हो चुके। यदि मेरे पास ये मानो ये चाबी है ना, और मैं तो इसको कैसे खोल सकता हूँ? असंभव है, क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ, मेरे हाथ तो बहुत छोटे हैं, इसलिए जा रहे हैं इतने भी नहीं जाते नहीं। तो गाइस यदि चाबी होते हुए भी हम इसको नहीं खोल सकते, ये मेन बात है। और जो खाने देने का जो स्थान है वो यहाँ से आप दिखा देंगे एक बार। लेकिन यहाँ और से ये मुझे जेल से निकाल दो यार, ऐसे खाना देते थे। अरे मुझे जेल से निकाल दो, मुझे भी तो निकलना है। ये लॉक का आपको पता है ना सर, है ना? अंदर का ये है कि जो इसका नाइट का जो व्यूज होता है ना, नाइट में जब यहाँ पे कैदी रहता है, तो उसके लिए 3 सामान देते थे। एक पानी के लिए मटकी, और एक खाने के लिए प्लेट, और एक टॉयलेट करने के लिए एक डब्बा, है ना? डब्बा मतलब कि यदि कैदी फ्रेश होता है तो इसी में ये नाइट का उसका मूवमेंट होता है, ये होता है। पानी भी पिएगा इसी में, खाना भी खाएगा इसी में, और यदि फ्रेश होना है तो इसी में। वो भरना भी नहीं चाहिए, मतलब अगर भरेगा तो जेलर को सजा मिलती थी। जेलर को वार्निंग दिया जाता कि इसको जेलर के बाद छोड़ा जाएगा। ये था सर, जो जैसे भगत सिंह थे उनको पढ़ने का शौक था, तो ये व्यवस्था की गई थी। हाँ जी, सावरकर जी के इसमें पढ़ा हो। हाँ, इसमें उन्होंने इसलिए दीवारों पे सब लिखे आ रहे हैं, लिखे हाथ से। हाँ, अच्छा, उनका सेल आप सर कहाँ से हो? अच्छा, अच्छा, तो सर आप पहली बार आए हैं? मैं पहले वाला है। वेलकम। ब्लॉगिंग करते हो आप? हाँ, तो सर का चैनल है, सपोर्ट करिए सर, बता दीजिए। अच्छा, आपका चालू है, वीडियो चालू है। हाँ, हाँ। तो नमस्कार, मेरा नाम संतोष, मैं कावलकर जी के गांव से हूँ, नासिक से। उनका जन्म स्थान है घुघुर और मेरा गाँव है झारखंड। मेरा चैनल है ट्रैवल एंड एक्सप्लोर विद संतोष। मैं क्या करता हूँ कि फॉरेन ट्रिप जो होती है ज़्यादातर बजट में करता हूँ। यहाँ से मलेशिया जा रहे हैं, बट मलेशिया जाने से पहले 2 दिन यहाँ पे हम खास करके रुके सिर्फ ये सेलुलर जेल देखने के लिए। सावरकर जी का जो इतिहास है हमसे बहुत ज़्यादा छुपाया गया है, वैसे देखा जाए। हाँ, बिल्कुल। अभी वो हमारे सामने आ रहा है। आ तो यहाँ आने के बाद आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है जो आपको किताबों में कहीं देखने को नहीं मिलता। एक रोमांचक कितनी हैवी है ये, बहुत ज्यादा हैवी है ना? ये टूटने से भी ये तो मैंने राज भैया ने तो तोड़ दिया भाई, ये तो निकल गई अलग, ये तो टूट गई रे। मैं तो मतलब खतरनाक इंसान हूँ, है ना? तो गाइस ये तेरे भाई 7 बाई 14 के करीब है कमरा। तो गाइस ये है कौन सा? सेकंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट है? हाँ। अरे इससे फर्स्ट तो नीचे था ना, वो ग्राउंड था, ये ग्राउंड फर्स्ट था, है। ये फर्स्ट है। इसके ऊपर है सेकंड फ्लोर इसके है, ऊपर जहाँ पे second है। हमारे वीर सावरकर जी की सेल है। इससे हम थोड़ा और ऊपर वीर सावरकर जी की कोठरी सेल मिलेगी ऊपर। धीरे धीरे कदमों से हम वीर सावरकर सेलुलर जेल का सबसे खतरनाक फ्रीडम फाइटर था, और इनको 50 साल की सज़ा हुई थी 1910 से 1960 तक। और जो सेलुलर जेल में लाए गए थे 1911 से 1921 तक सेलुलर जेल में इसको रखा गया था। ये सबसे खतरनाक फ्रीडम फाइटर इसलिए कहलाते हैं। वीर करके अवार्ड दिया था, तब जाके इसको वीर कहते हैं। इनका फुल नाम था विनायक दामोदर सावरकर। अच्छा, हाँ, के बारे में कुछ बताइए सर। ये जो काले पानी की सजा सावरकर जी को दी गई थी जी। 50 साल ऐसी 2 सजाएं उनको सुनाई थी काली पानी की। तो अंडमान में जहाँ पे उनके रखा गया था वो यही सेल है, जहाँ पर उन्होंने अपने जिंदगी के 11 साल यहाँ पर बिताए। ये अभी रिन्यूड किया है सब, पहले ऐसे नहीं था। उन्होंने ये जो सामयी है फांसी जहाँ दी जाती है, हाँ। उसके सामयी क्यों रखा गया था? क्योंकि सावरकर जी ऐसे फ्रीडम फाइटर थे, अंग्रेज ऐसा चाहते थे कि वो रोए, गिड़गिड़ाए, हमसे माफी मांगे, चीखे। हाँ। ये सब देखकर उनका कलेजा इतना हो जाए कि वो ये जो उन्होंने व्रत लिया था हाँ। स्वतंत्र सेनानी का, वो छोड़ दे। इसके लिए आप देखेंगे तो सामने फांसी देने के बाद वो जितने हैं कैदी उनको सामने लाया जाता था। मरे हुए जो है वहाँ पर 2-3 दिन रखते थे। उसका जितना भी स्मेल आता था गंदा वो सीधा पहले सावरकर जी के कोठरी में आया, सेल में आया। ऐसी वो सुविधाएं अंग्रेजों ने की थी। और जब सावरकर जी को यहाँ पे लाया गया तब तकरीबन 6 महीने, अभी आप जहाँ से चल के आए ना, ये पूरे सेल में कोई नहीं था। 6 महीना सेकंड फ्लोर पे सिर्फ सावरकर, क्योंकि सावरकर जी कुछ भी कर सकते थे, ऐसा अंग्रेजों का कहना था। इसलिए सावरकर जी के लिए सामने जितना हो सके, क्योंकि
उनको डराने के लिए, उनका दिल कमजोर हो जाए, धमकाने के लिए कि ये लेकिन सावरकर जी रण तोड़ दे। चस्ना मस हुए, जो अपना पन लिया था वो उन्होंने करके दिखाया। उनको मतलब कि फांसी हुई थी, फांसी नहीं हुई उनका उन्होंने, मृत्यु 1966 में हुआ था। हाँ वो मृत्यु भी ऐसे हुआ कि उन्होंने 20 या 30 दिन खाना नो पानी ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ जी, क्योंकि उनका कहना था अभी देश को देने के लिए मेरे पास कुछ बचा नहीं, तो मेरा जीवित रह के कोई फायदा नहीं। तो धीरे धीरे, अभी ऐसे तो वो जान नहीं दे सकते या मृत्यु नहीं आ सकती, तो धीरे धीरे उन्होंने खाना कम किया, खाना बंद किया, छोड़ दिया। और अभी ये 26 फरवरी, जब जो 26 फेब हुआ, उसी दिन उनका देहांत दादर में, मुंबई में हुआ। मुंबई। थैंक यू सर। उनको यहाँ 6,000 कावे पड़ती ये लेके जाइए, पूरा का पूरा मुकुट का पाठ किया। हाँ, ऐसा हो गया था। आप अगर नीचे जाओगे ना, उसको कागज पे कुछ नहीं दिया, कागज भी नहीं दिया गया था उनको लिखने के लिए। खाने में तो सब सांप के टुकड़े, पानी के टुकड़े ऐसे खाना देते थे। अच्छा, सांप के टुकड़े, ऐसा उसमें रहेगा था। हाँ मतलब कि बहुत ही गलत क्रूर व्यवहार किया गया था उनके साथ। टॉयलेट उनके लिए पानी इतना देते थे सिर्फ। हाँ, टॉयलेट भी यहीं करना, पानी भी यहीं, खाने भी यहीं, सब कुछ। और सामने कुछ भी नहीं है, लास्ट रूम इन रूम, इसलिए ऐसा दिया था, लास्ट रूम था ये, इसलिए दिया था कि किसी के कोई रूम संपर्क नहीं है। में ना आए, एकदम कॉर्नर में। कॉर्नर में। किसी के संपर्क में ना आ सके। हाँ, डेंजर कहीं नहीं थी ना, डी लिखा डेंजर। था। हाँ, लिखा था, इसलिए ये डी जो लिखा गया है और डेंजर के लिए ही, डेंजर यानी प्लेट सिर्फ उन्हीं के लिए बनाई गई है। वीर सांवर की यही वो छोटी सी कोठरी है जिन्होंने उसमें 11 साल इसमें बिताए थे और खाना पीना छोड़ने के कारण उनकी मृत्यु हुई। इस वीर सांवर जी के बारे में हमने आपको बता दिया है और कुछ और भी बातें हैं सेलुलर जेल की जो हम आपको बताएंगे। ओके गाइस, और भी कुछ हम आपको दिखाएंगे जहां उनका शो होता है, वो जगह हम आपको दिखाएंगे और शो कब कब होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। हाँ, दिखाया जाता है, बहुत कुछ दिखाया जाता है उसमें। ये दिखाया जाता है कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, कि फांसी कैसे दी जाती थी और कितने मूवी की तरह उनको एक पर्दे पर दिखाया जाता है। जैसे कि शूटिंग होती है ना, शूटिंग की तरह उनको दिखाया जाता है कि ये चीज़ थी। हाँ, उसकी कॉपी की जाती है, उसके बारे में बताया जाता है और वो चलता है शो शाम को 5 बजे के बाद, क्योंकि शाम के 5 बजे के बाद ये बंद हो जाती है। ओनली शो ही चलता है और शो में वीडियो शूट करना बिल्कुल मना है। नहीं गाइस, हम आपको दिखाते ज़रूर वो शो और हम भी देखेंगे। मात्र उसका टिकट है 150 रुपये। ओके गाइस, सेलुलर जेल का नमूना जो बनाया गया था, इसकी पूरी जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से बनाई गई है हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, इसके जो पोर्शन बनाए गए थे, इसका रीजन ये है गाइस, जो आप ये देख रहे हैं ये वाले, ये क्या है कि एक कैदी दूसरे कैदी को देख नहीं पाए। जैसा ये आपको चित्र दिख रहा है, सेम वैसा ही ये पूरा इतना बड़ा बनाया गया है। इसके 4 ये एरिए ध्वस्त हो चुके हैं, अभी जो बाकी हैं वो वाले 3 एरिया हैं बाकी, है ना। फ्रीडम फाइटर से, यानी कि इसको स्टार्ट किया था 1893 में स्टार्ट किया था, 1906 में कंप्लीट किया था, यानी कि 12-13 साल लगा सेलुलर जेल बनाने के लिए। सारे फ्रीडम फाइटर से बनवाया था सेलुलर जेल। अच्छा, ब्रिटिशर्स नहीं मान रहा था, जबरदस्ती उसको हाथ पैर बांध करके नाक में डिप डालकर दूध पिला रहा था। लंच के अंदर चली गया और यहीं मर गया था। मरने के बाद उसको बॉडी को अंडमान के सी में उतार दिया। ये महावीर सिंह उत्तर प्रदेश का रहने वाले दीर्घाएं हैं और ये यहाँ से जाने का रास्ता है, पूरा कवर कर रखा है वहाँ तक। ये देखिए गाइस, यहाँ पे अंडमान के पुराने दिनों की दीर्घाएं, और इसको एक बार इसमें अनेकों पोस्टर दिखाए गए हैं जिनमें पुराने अंडमान की गाथाएं बताई गई हैं और जो ये फ़ोटोज़, ये तस्वीर लाई गई हैं पूरे लंदन से वापस लाई गई थी। आप देख पा रहे हैं ये पूरा जो फ्रेम बनाए गए यहाँ पे, ये अंडमान से की पुरानी यादें हैं जो लंदन से लाई गई थी। ये पुरानी जेल थी
और उसके बाद वाइपर द्वीप का मनोरम दृश्य, पहाड़ी पर फांसी घर और छोटे जहाजों के लिए सुरक्षित बंदरगाह हैं। ये यहाँ पे फांसी थी और छोटे यहाँ पे बंदरगाह दिखाए गए हैं इस चित्र में। आपको सेलुलर जेल की तीसरी बिल्डिंग नहीं दिखाई है, हम टॉप पर जाकर उसको आपको दिखाएंगे और वहीं से ही पूरी जो काले पानी की जेल है पूरी कवर होती है। तो गाइस इसके जो ऊपर सेकंड फ्लोर था वो बंद है। हाँ, ये तो लकड़ी का बना हुआ है। सेकंड फ्लोर था वो बंद था और इसके जो नीचे फ्लोर है वो इस प्रकार से है। ये सबसे पुरानी जेल थी सेलुलर जेल की। देखिए दरवाजे भी टूटे हुए हैं। अब ये इसके दरवाजे बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। मतलब कि वो जो बिल्डिंग थी परे की साइड हमने आपको दिखाया वो नई बिल्डिंग थी, वो पहले बनाई गई थी। और सबसे जो पुरानी जेल है ना, वो ये है। ये देखिए दरवाजे इसके टूटे हुए हैं और इसका दरवाजा वहां पे पड़ा हुआ है, तोड़ के पटक दिया है। आप देख रहे हैं अंदर रूम में आकर ये इसी प्रकार से हैं। और जो कैदी थे वो इसी प्रकार से अपना नाम लिखते थे। जैसे ये नाम लिखा गया है यहाँ पे, उर्दू में लिखा गया है कुछ इस प्रकार से। हाँ, इतना मुझे पढ़ने में आ रहा है कि यहाँ पे 1986 लिखा गया है। और ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये बाद में लिखा है। जब ये जेल प्रारंभ थी, चालू थी, तो उस वक्त ये नाम लिखा गया था। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये अब लिखा गया है, ये नाम पहले से ही लिखे गए हैं ये वाले। ठीक है गाइस, आइए गाइस, यहाँ से और वहाँ तक ये सेलुलर पुरानी जेल थी। और इसकी दीवार भी अब तो डैमेज हो चुकी हैं, ये पूरे ख़त्म हैं। ये देखिए पूरा ब्लैक हुआ पड़ा है और ये पुरानी थी। सबसे पहले जो जेल थी यही थी। इसके दरवाजे भी बहुत मजबूत हैं। ये तो अब जाम हुए पड़े हैं पूरी तरीके से। ये देखिए, मतलब कि एक हैवी इंसान यदि ज़्यादा हैवी है तो ये इसमें से निकल नहीं सकता। चक्कर क्या है कि ये दरवाजे बनाने का रीज़न ये था कि यदि कोई हैवी इंसान है, हैवी कैदी है, तो ज़्यादा मोटा हो जाएगा, तो उसके हिसाब से उसको खाना दिया जाता था। क्योंकि यदि कैदी को ज़्यादा खाने मिलेगा तो वो मोटा हो जाएगा, इस दरवाजे से निकल नहीं पाएगा। तो जो कैदी हट्टे कुट्टे थे उनको भोजन कम दिया जाता था। इसलिए इस दरवाजे से भी यही लगाव है। मेन लगाव तो ये है कि इससे ज़्यादा वेट नहीं, मतलब कि आकार का वो नहीं होना चाहिए कैदी, इसलिए दरवाजे बनाए गए हैं। इनका भी एक पर्पज था एक बनाने का, है ना। और यहाँ से ये भी है, देखिए इधर की साइड ये लोहे का बना हुआ है पूरा। इतना मजबूत है कि तोड़ना तो आसान है, हिलाना भी आसान नहीं है। इसको तोड़ने की तो बहुत दूर बात है आपको। ठीक है, तो ये पुरानी बिल्डिंग थी, उससे कमजोर बिल्डिंग है ये चूना वूना निकल रहा है अभी इसमें से। देखिए इतनी टूटी हुई है ये, इसका जो सांकल बोलते हैं, जिसको कुंडी बोलते हैं, ये टूटी हुई है। ऐसे अब इसको निकाल सकते हैं। ये दीवार भी हिल रही है, देखिए कितनी आवाज कर रही है ना। ये ईंट भी इस प्रकार से, तो ये खंडित हो गई है पूरी तरीके से, है ना। और भी कुछ हम आपको चीज दिखाएंगे, आप बने रहिए पूरे ब्लॉग में। और ये जो दरवाजे बनाए गए हैं ये लकड़ी के बनाए गए हैं। और ये जो नीचे का जिस पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये जो लकड़ी का बना हुआ है, ये देखिए लकड़ी का बना हुआ है। और ये रात के समय खाना देने के बाद कैदियों को ये हटा दिया जाता कि बिल्डिंग पूरी तरीके से अलग हो जाती है। दोस्तों यहाँ से हम 3rd फ्लोर पर इस प्रकार से यहाँ से एंट्री करते हैं सीढ़ियों के माध्यम से। और रॉस आइलैंड जो दिखता है वो बिल्कुल टॉप से दिखता है। और जो इसकी 4 बिल्डिंग ध्वस्त हो चुके हैं, फिलहाल कुछ जो बिल्डिंग ध्वस्त हो चुके हैं उनमें अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल बनाया गया है। और हम यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ एंट्री करते हैं और ऊपर का हम आपको व्यूज़ दिखाते हैं कैसा दिखता है। ये देखिए गाइस, यहाँ हम आ गए हैं बिल्कुल टॉप पर और यहाँ पर आप सेल्फी भी ले सकते हैं। और ये पीछे को जो आपको दिख रही है बंगाल की खाड़ी है। और जो हमारे पीछे ये रॉस आइलैंड है, जो कि अंग्रेज़ों का एक ऑफिस था। अंग्रेज़ वहीं पे रहते थे और कैदी जो रहते थे वो एक सेलुलर जेल में रहते थे और वहीं से वो अपने शिप के माध्यम से आते थे। और यहीं से रॉस आइलैंड ये दिखाया गया है एरो के माध्यम से।
और नीचे अस्पताल बनाया गया है। ये देखिए जो ये पास वाली बिल्डिंग बनाई गई है, ये नीचे एक अस्पताल है जिसे गवर्नमेंट अस्पताल 1964 में बनाया गया था। आइलैंड जो ब्रिटिश ने अपनी राजधानी बनाकर रखा था, सभी ब्रिटिश वहीं रहते थे। रॉस आइलैंड ऑफिसर के नाम से रखा गया था, जिसका अन्य नाम है दानियल रॉस ऑफिसर। 1942 में जब जापानी ने अंडमान को अटैक किया गया था तो उन्होंने 3 साल अंडमान पर राज किया। इस टाइम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर से अंडमान लाया गया था और 1943 में 29 दिसंबर नेताजी सुभाष चंद्र अंडमान पहुंचे थे और 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान पर पहली बार झंडा लहराया गया था और रॉस आइलैंड का नाम बदलकर रख दिया गया था सुभाष चंद्र बोस। काले पानी की यही घटनाएं थी और अभी भी आप ऊपर की लोकेशन दे सकते हैं। पीछे का जो पानी आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा ब्लैक है और ये जो बिल्डिंग थी ये 6 नंबर थी। इसके पास में जो बिल्डिंग दिखाई गई है वो 7 नंबर बिल्डिंग है। 1 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर बिल्डिंग बची हुई है। बाकी की 4 जो बिल्डिंग है वो तूफान आने के माध्यम से ध्वस्त हो चुकी हैं और उन बिल्डिंगों में जो कुछ बचा हुआ हिस्सा था ये नीचे अस्पताल बनाया गया है। ये थी काले पानी जेल की दर्दनाक कहानी। इतिहास हमें यही बताता है कि जितने भी फ्रीडम फाइटर ने अपने भारत देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया, इनका बस एक ही धर्म, एक ही जात और वह था भारतीय होना। मैं देवराज व्लॉगर सभी फ्रीडम फाइटर्स को चरणों को स्पर्श करते हुए उनकी कुर्बानी को सलाम करता हूँ और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में यदि त्रुटि पाई जाती है तो मुझे क्षमा करें और यहीं पे मैं अपना ब्लॉग समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट जो ब्लॉग हमारा होगा वो होगा आइलैंड, जिसको सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। जय हिंद, जय भारत माँ, वंदे मातरम। जय।